Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very fine. So आज के सेशन में हम सितंबर मंथ के कंप्लीट क्वेश्चंस का वन टाइम रिवीजन करने वाले हैं. फाइन, एंड दीज क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन. सो वन टाइम रिवीजन होगा. यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करे हैं. फाइन, एंड स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का कंप्लीट रिवीजन. So the first question is, recently where was the Global FinTech Fest 2024 held? So Global FinTech Fest GFF का जो latest edition था वो कहाँ पर हुआ था? So the answer is option number B, मुंबई. So मुंबई में हुआ था Global FinTech Fest. मुंबई में भी कहाँ पे हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था. Fine, and it is organized by एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया, प्लस पीसीआई पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एंड एफसीसी दैट इज फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल. सो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग है फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, बैंकर्स के लिए, रेगुलेटर फ्रॉम अराउंड द ग्लोब. फाइन, एंड पीएम नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था इस इवेंट को. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली व्हिच आर्म फोर्स हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज. सो वेटरन्स यानी दिग्गज और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए आर्म फोर्स ने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट नमन. एंड आर्म फोर्स कौन से आर्म फोर्स ने लॉन्च करा है इस प्रोजेक्ट को? एंड इट इज बाय इंडियन आर्मी. सो इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट डिफेंस pensioners, veterans and their families. Fine, and project नमन बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है स्पर्श डिजिटल पेंशन सिस्टम का. फाइन, सो स्पर्श डिजिटल पेंशन सिस्टम का पार्ट है प्रोजेक्ट नमन, एंड इस प्रकार ये सपोर्ट करेगा वेटरन्स एंड फैमिलीज को पेंशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next question is, which state's tourism recently won the PATA Gold Award 2024 for innovative holiday heist campaign? So recently PATA Gold Award 2024 को किस स्टेट ने जीता है उनके हॉलिडे हाइस्ट कैंपेन के लिए? इस इनोवेटिव के लिए स्टेट को टूरिज्म में ये अवार्ड मिला है, एंड इट इज वॉन बाय केरला. फाइन, सो रिसेंटली केरला स्टेट ने टूरिज्म में PATA गोल्ड अवार्ड 2024 को क्लेंच किया हॉलिडे हाइस्ट कैंपेन के लिए. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next question is, Mona Agarwal recently won a bronze medal in which event at the 2024 Paris Paralympics? Fine, so Mona Agarwal इन्होंने recently Paris Paralympics में ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच करा. किस स्पोर्ट से ये बिलोंग करती है, प्लस जो स्पोर्ट कैटेगरी है वो भी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग में इन्होंने रिसेंटली पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच करा है. मोना अग्रवाल बेसिकली ये राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, और जो गेम कैटेगरी है इनकी इवेंट कैटेगरी है वो है R2 वुमेन 10 मीटर एयर राइफल SH1. फाइन, सो मोना अग्रवाल का नाम आपको ध्यान रखना है जिन्होंने रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच करा है पेरिस पैरालंपिक्स में. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next question is, Satkosia Tiger Reserve recently seen in the news is located in which state? So recently Satkosia Tiger Reserve ये न्यूज में रहा था और ये किस स्टेट में लोकेटेड है? सो द आंसर इज उड़ीसा. सो उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है सतकोसिया टाइगर रिजर्व. ये न्यूज में इसलिए रहा टाइगर रिजर्व बिकॉज रिसेंटली जो NTC है दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने रिसेंटली अप्रूव करा है बिग कैट रिलोकेशन प्रोजेक्ट. कहाँ पर? सतकोसिया टाइगर रिजर्व में. फाइन, इस प्रोजेक्ट को रिलोकेट करने के लिए 4.5 years का गैप आ गया है. आज से 4.5 years पहले इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया था सतकोसिया टाइगर रिजर्व में. नाउ 4.5 years के बाद अगेन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है. द प्रोजेक्ट इज बिग कैट रिलोकेशन प्रोजेक्ट, और कहां पर किया जाएगा? सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next question is, which day is observed as International Whale Shark Day every year? So International Whale Shark
डे एवरी ईयर, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 30 अगस्त। सो 30 अगस्त को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे, दैट इज द लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड। फाइन। इसी के साथ सितंबर के जो अदर डेज थे, जस्ट लाइक 16 सितंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया, दैट इज ओजोन डे। सो 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया था, एंड 30 अगस्त इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे। Let's move to the next one. RIM-2 ballistic missile recently seen in the news is developed by which country? So RIM-2 ballistic missile की बात की जा रही है, और किस कंट्री ने इसको डेवलप करा है? RIM-2, जिसको ग्रिम, ग्रोम और OTR के सबसन के नाम से भी जाना जाता है। सो द कंट्री इज ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। सो रिसेंटली यूक्रेन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है RIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल, फाइन, जिसे RIM-2 के नाम से पुकारा जा रहा है, एंड डिफेंस इंडस्ट्री ने डेवलप करा है, यूक्रेन के डिफेंस इंडस्ट्री ने। फाइन। इस प्रकार ये यूक्रेन की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, फर्स्ट एवर इन द कंट्री। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next question is, NASCAR is recently seen in the news is a submarine race located in which ocean? So recently place in news, that is नास्का रिज, ये न्यूज में रहा था, जो कि एक सबमरीन रिज है, किस ओशन में ये लोकेटेड है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है नास्का रिज। फाइन। जो चिली का कोस्ट है उससे जस्ट 900 माइल्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है नास्का रिज। फाइन। साउथ अमेरिका के नियर बाय। न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे एक न्यू सी माउंट की डिस्कवरी की गई है, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था। न्यू सी माउंट डिस्कवर हुआ है नास्का रिज में, जो कि लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में। लेट्स मूव नेक्स्ट वन. Next one is Vadhavan Port recently seen in the news is located in which state? So Vadhavan Port ये कहाँ पर located है? So the answer is option number A, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में located है Vadhavan Port project. Fine. So recently इस project के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, महाराष्ट्र में भी, कहाँ पर? पालघर में। फाइन। और इसको डेवलप करने के लिए जो कोस्ट आ रहा है, दैट इज 76,000 CR का कोस्ट है इसके डेवलपमेंट के लिए। फाइन। और इस प्रकार ये बन जाएगा इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट। फाइन। वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट ग्लोबली, वधवन पोर्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next question is, what is the name of the cyclone that recently formed over the Kutch coast in Gujarat? So recently Kutch coast में जो साइक्लोन आया था गुजरात में, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, and that is ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोन असना। फाइन। सो रिसेंटली साइक्लोन असना, जो कि एक डीप डिप्रेशन था ओवर गुजरात कच्छ रीजन, और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरी में आता है, ये अरेबियन सी में आया था गुजरात में, साइक्लोन असना। फाइन। और इसी के साथ 2024 में जो मेजर साइक्लोन रहे थे, दैट इज सो गुजरात के कच्छ कोस्ट में साइक्लोन असना एंड बेडआउट आइलैंड, ये न्यूज में रहा था बिकॉज ऑफ साइक्लोन इल्सा। और किस कंट्री में लोकेटेड है बेडआउट आइलैंड? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ईस्ट अफ्रीका को हिट किया था एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, दैट इज गम ने, एंड किस कंट्री में आया था ये? सो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री थी मेडागास्कर, एंड एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसने ऑस्ट्रेलिया को हिट किया था, दैट इज साइक्लोन मेगन एंड साइक्लोन अल्वारो, ये किस रीजन में आया था? मेडागास्कर में आया था। फाइन। सो बैक टू द क्वेश्चन, एंड द next one is, which state will host the Women's Asian Champions Trophy 2024 in November? So November 2024 में विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। सो बिहार 2024 नवंबर में विमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करेगा। कहाँ पर होस्ट करेगा? राजगीर में होस्ट किया जाएगा इस इवेंट को। प्लस बिहार के लिए एक माइलस्टोन होने वाला है ये इवेंट, विमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी। फाइन। सो बिहार में रिसेंटली जो न्यूली डेवलप्ड है राजगीर हॉकी स्टेडियम, यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्लस इंडिया, चाइना, जापान एंड कोरिया की जो टॉप एशियन टीम है वो इस टूर्नामेंट में compete करने वाली है, दैट इज विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 to 20 नवंबर में। ये कहाँ पर होगा? बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
Next is which city of Nepal recently recognized as a healthy city by the World Health Organization? So WHO ने recently नेपाल की एक सिटी को हेल्दी सिटी कंसिडर किया है और आपसे पूछा जा रहा है उसका नाम एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी धुलीखेल. फाइन. सो नेपाल का एक सिटी है दैट इज धुलीखेल एंड डब्ल्यूएचओ ने इस सिटी को रिकॉग्नाइज किया है एज अ हेल्दी सिटी. फाइन. धुलीखेल कहाँ पर लोकेटेड है? ये जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का वो है एंड द डिस्ट्रिक्ट इज कावरे पलान चौक. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is with the state UT recently launched Isai Kudil scheme to enhance music and dance education in government schools. So recently Isai Kudil scheme को किस UT और state ने launch करा है so that schools में डांस एजुकेशन को और म्यूजिक को इनहेंस किया जा सके एंड जो स्टेप है इट इज बाय पुडुचेरी. सो पुडुचेरी यूटी ने लॉन्च करा है ईसाई कुडिल स्कीम को सो दैट एजुकेशन के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट किया जा सके. Fine. Let's move to the next one. Koba Reserve Forest, which was seen in the news, is located in which northeastern state? So, Koba Reserve Forest, it is northeastern state में located है. So, the answer is option number C, Assam. So, असम में located है ये रिजर्व फॉरेस्ट. न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि रिसेंटली इस रिजर्व फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में. फाइन. सो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में कन्वर्ट हो जाएगा कोबा रिजर्व फॉरेस्ट. कहाँ पर लोकेटेड है? ये असम का जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज धेमाजी डिस्ट्रिक्ट. असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये फॉरेस्ट. Next one is who has been appointed as the new cabinet secretary for the government of India. So government of India के लिए जो new appointment हुई है as the new cabinet secretary वो कौन है? So the answer is option number B, टीवी सोमनाथन. Fine. एंड टीवी सोमनाथन इन्होंने सक्सीड करा है किन्हें? राजीव गोबा को. राजीव गोबा जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी है ऑफ इंडिया सिंस 2019. फाइन. एक आईएएस ऑफिसर है एंड राजीव गोबा को सक्सीड करके न्यू अपॉइंट हो चुके हैं कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज टीवी सोमनाथन. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फूट एंड माउथ डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज. सो एफएमडी क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज में था? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वायरल डिजीज ऑफ लाइफ. फाइन. सो एक वायरल डिजीज ऑफ लाइफ स्टॉक है ये. सो रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड करा है कि वो फूड एंड माउथ डिजीज फ्री जोन को एस्टेब्लिश करेंगे. फाइन. सो फ्री जोन को एस्टेब्लिश किया जाएगा. टोटल 8 स्टेट्स में किया जाएगा और जो 8 स्टेट्स है वो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है एंड उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात. फाइन. सो इन 8 स्टेट को फूड एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स बनाया जाएगा बाय द यूनियन गवर्नमेंट. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which organization has introduced dispute resolution scheme recently seen in the news? So recently dispute resolution scheme EDRS किसने इंट्रोड्यूस करा है इस स्कीम को जो कि रिसेंटली न्यूज में थी एंड इट इज बाय सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. फाइन. सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने लॉन्च करा है EDRS 2022. फाइन. सो दैट सिंप्लीफाई किया जा सके और स्पीड अप किया जा सके जो इनकम टैक्स डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने की प्रोसेस को. फाइन. सो टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉन्च करा है सीबीडीटी ने. Let's move to the next. Recently, there was the international conference on exploring the life and living legacy of Guru Padma Sambhav held. So recently, जो गुरु पद्म संभव है इन पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सप्लोरिंग द लाइफ एंड लिविंग लेगेसी ऑफ गुरु पद्म संभव, ये कहाँ पे हुआ था? द लोकेशन इज नालंदा, बिहार. फाइन. सो रिसेंटली जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है एंड नव नालंदा महाविहार है उन्होंने होस्ट किया था एक 2 डे कॉन्फ्रेंस. कहाँ पे? नालंदा बिहार में गुरु पद्म संभव जी पर. फाइन. उनकी लाइफ एंड लेगेसी पे एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था नालंदा बिहार. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप. फाइन. सो इंडियन एथलीट का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच किया था एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में. दैट इज आंसर इज हिमांशी टोकास. फाइन. सो हिमांशी टोकास इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच किया था जूडो चैंपियनशिप में
कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। एंड इंडियन एथलीट है ये, 19 ईयर ओल्ड है और खेलो भारत प्रोग्राम का ये पार्ट रह चुकी है। फाइन। और साउथ कोरिया में ये इवेंट हुआ था जहां पर ये सिल्वर मेडल जीत के लेकर आई इंडिया के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next question is recently where was the seventh राष्ट्रीय पोषण माह launched? So seventh edition था राष्ट्रीय पोषण माह का और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? So the answer of this question is option number B, गांधीनगर गुजरात में 1 सितंबर को महात्मा मंदिर में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका जो मेन फोकस है वो क्या है? न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड वेलबींग, ये मेन फोकस रहा था। फाइन। जो चीफ गेस्ट थे अन्नपूर्णा देवी थी जो कि यूनियन मिनिस्टर है, बता सकते हैं किसकी है? सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अन्नपूर्णा देवी ये है कैबिनेट मिनिस्टर। फाइन। इन्होंने स्मृति ईरानी को सक्सेड किया है। एंड जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, वो भी इस इवेंट के लिए चीफ गेस्ट रहे थे। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड? सो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, 2 डे का इवेंट था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे 31 अगस्त को ऑर्गेनाइज कराया गया था। और कहाँ पे हुआ था? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। फाइन। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया था इस कॉन्फ्रेंस को, दैट इज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, सो दैट कमेमोरेट किया जा सके, सेलिब्रेट किया जा सके 75 ईयर्स ऑफ द अपेक्स कोर्ट। सो अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं 2024 में, और उसी के सेलिब्रेशन के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया था सुप्रीम कोर्ट ने। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which state government recently approved a new digital policy to regulate content, encourage influencers and promote government initiative? Fine. So government initiative को promote करना है social media की help से, और इसके लिए state government ने approve करा है new digital policy। और which state government? So the answer is option number C, उत्तर प्रदेश। So उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने recently सोशल मीडिया पॉलिसी को रेगुलेट करा है अपने राज्य में। जो प्लेटफॉर्म है जैसे लाइक फेसबुक, आईजी, एक्स, यूट्यूब, इन सबके थ्रू जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो ₹8 लाख पर मंथ कमा सकते हैं बाय प्रमोटिंग गवर्नमेंट स्कीम। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन एथलीट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन 200 मीटर रेस एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? सो पेरिस पैरालंपिक्स में इंडिया ने अपना फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया था 200 मीटर रेस में, और किस इंडियन एथलीट ने क्रिएट करा है ये रिकॉर्ड? एंड इट इज बाय प्रीतिपाल। फाइन। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रीतिपाल। और इस प्रकार वो बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक मेडल्स इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। फाइन। सो दोनों इवेंट में इन्होंने ट्रैक में भी एंड फील्ड इवेंट में भी 2 मेडल इंडिया के लिए इन्होंने जीते, और फर्स्ट इंडिया के लिए फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने ही क्लिंच किया, दैट इज प्रीति पाल। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, Pilibhit Tiger Reserve recently seen in the news is located in which state? So Pilibhit Tiger Reserve ये भी न्यूज में रहा था, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? सो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश के में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बहराइच डिस्ट्रिक्ट। बहराइच डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फाइन। ये न्यूज में रहा था बिकॉज यहाँ पे रिसेंटली जो पोचर्स है उन्होंने 2 चीतल को मारा था, हंटिंग का केस आया था, यहाँ पर पोचिंग हुई थी एंड उन्होंने राइफल को भी चुराया था फॉरेस्ट गार्ड से। दैट्स व्हाई पिलीभीत टाइगर रिजर्व ये न्यूज में रहा था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली इन न्यूज? सो यूएनएससी का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? सो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसे एस्टेब्लिश किया गया था। फाइन। सो बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये मेन ऑब्जेक्टिव है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फाइन। So recently ये न्यूज में रहा था because India should be given a permanent seat in the United Nations Security Council for its rightful place। फाइन। सो इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, और इसी के लिए डिस्कशन हुआ था, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड नेक्स्ट इज, निशांत कुमार recently won a silver medal in which event at the 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? सो निशांत कुमार ये न्यूज में रहे थे बिकॉज इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया इंडिया को पेरिस पैरालंपिक्स में, और जो इनका स्पोर्ट था वो कौन सा था? सो हाई जंप। सो हाई जंप मेंस T40
4.47 हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच किया इंडिया के लिए। फाइन। सो सेकंड सीजन का बेस्ट जंप था ये, और क्या रिकॉर्ड था, दैट इज 2.04 मीटर। फाइन। एंड सेकंड प्लेस इन्होंने सिक्योर किया। फाइन। जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता यूनाइटेड स्टेट्स से थे, वो यूएस से थे, और उनका जो जंप था वो 2.08 मीटर का था, एंड इनका 2.04 मीटर का था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Musi River, which was seen in the news, is a tributary of which river? So Musi River, ये tributary है किस river की? Musi River. So the answer is option number B, Krishna River. Fine. So Krishna River की सहायक नदी है Musi River. Fine. So recently news में रही Musi River because जो GHMC है, the Greater Hyderabad Municipal Corporation, उन्होंने यहाँ के जो लोकल पीपल है उन्हें एडवाइस किया है कि जो हैवी रेन है वो मूसी रिवर में फ्लड का कारण बन सकती है। सो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच जापानीज एनिमेटर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रमन मैक्सेस अवार्ड फॉर 2024। सो 2024 के लिए रमन मैक्सेस अवार्ड को अनाउंस किए गए। रमन मैक्सेस अवार्ड जिसे कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज, और इस बार ये मिला है एक जापानीज एनिमेटर को, एंड नेम इज हयाओ मियाजाकी। फाइन। सो हयाओ मियाजाकी इन्होंने रिसेंटली जीता है रमन मैक्सेस अवार्ड। फाइन। रमन मैक्सेस अवार्ड बेसिकली ये फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है। किनके नाम पे रखा गया ये अवार्ड? जो प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, फॉर्मर प्रेसिडेंट रमन मैक्सेस, उन्हीं की याद में इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, और 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। फाइन। सो फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये दिया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड इम्पोजिंग एन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एल्यूमिनियम फॉइल इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना? सो हाल ही में जो भारत के किस मिनिस्ट्री ने चाइना से जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है एल्यूमिनियम फॉइल, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए रिकमेंडेशन दिए हैं, एंड इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सजेशन है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी किस पर? एल्यूमिनियम फॉइल पर, जो कि चाइना से इंपोर्ट कर रहा है इंडिया। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next question is Uri's second hydroelectric power plant recently seen in the news is located on which river? So hydroelectric power plant है Uri, उसका second stage अभी चल रहा है, और ये किस river पे located है? So the answer is option number A, झेलम river पर located है। Exactly जो location है इस पावर प्लांट की वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, और उरी टाउन। सो उरी टाउन में लोकेटेड है झेलम रिवर पर। और रिसेंटली जो EAC है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, उन्होंने यहाँ पर जो एनवायरमेंटल रिलेटेड क्लियरेंस थी उसके लिए ग्रांटिंग दी थी, बट उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मेहतारी वंदना योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो मेहतारी वंदना योजना को स्टार्ट किया गया, और इसके लिए जो 7th इंस्टॉलमेंट थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिसेंटली, और ये किस स्टेट से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड विथ छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ ने अनाउंस किया था, जो छत्तीसगढ़ के CM है, कौन है? विष्णुदेव साय, उन्होंने तीज पूरा फेस्टिवल पर इस योजना को स्टार्ट किया था, और इस स्कीम के थ्रू 1000 रुपीज दिए जाएंगे 7 मिलियन एलिजिबल वुमेन्स को। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next question is recently which state government has been launched Project Bhedia to capture wolves? सो प्रोजेक्ट भेड़िया को लॉन्च किया गया सो दैट जो वुल्फ्स है उन्हें कैप्चर किया जा सके, और ये किस स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? सो इट इज बाय उत्तर प्रदेश। फाइन। सो उत्तर प्रदेश के बहरिच डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया। फाइन। Fine, let's move to the next one. Next question is India Post Payment Bank IPPB recently marked its 7th Foundation Day, operates under which ministry? So 7th Foundation Day recently मनाया गया किसका?
आईपीपीबी का, आईपीपी दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फाइन। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिन्होंने रिसेंटली अपना 7th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया था। जो 100% ऑनरशिप है इसकी, वो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फाइन। Let's move to the next one. Next question is, recently who was announced as the first Indian ambassador of the International Table Tennis Federation? So recently ITTF फाउंडेशन में इंडियन एम्बेसडर, फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया, एंड हु इज? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शरद कमल। सो रिसेंटली शरद कमल बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। आईटीटीएफ में ये पार्टिसिपेट करेंगे, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड कोकोनट डे एनुअली? सो वर्ल्ड कोकोनट डे ये कब एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, September 2nd। सो September 2nd को कोकोनट डे को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, जो इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट है इसको हाईलाइट करने के लिए, फाइन। और थीम क्या रही थी इस बार? सो थीम रही थी कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फाइन। ये इसकी थीम रही थी वर्ल्ड कोकोनट डे 2024 के लिए, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु टुक ओवर एज डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? सो डेप्यूटी चीफ की बात की जा रही है ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इन न्यू दिल्ली। सो इंडियन एयर फोर्स में जो डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अभी रिसेंटली नियुक्त हुए हैं वो कौन है? सो द आंसर इज एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। सो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ये बन चुके हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इन न्यू दिल्ली, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, E-Shram portal recently seen in the news was launched by which union ministry? So union ministry जिन्होंने लॉन्च करा है E-Shram पोर्टल, 26 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था, और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, फाइन। एंड स्किल इंडिया डिजिटल हब का ये पार्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीतीश कुमार वॉन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? सो पेरिस पैरालंपिक्स में नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल को क्लिंच करा है। नहीं, ये वाले नीतीश कुमार नहीं है, बिहार के नहीं। जो नीतीश कुमार है वो है दिस, या इन्होंने रिसेंटली 2024 में पेरिस पैरालंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है, और जो इनका स्पोर्ट कैटेगरी है वो कौन सा है? बैडमिंटन, फाइन। सो बैडमिंटन में इंडिया का सेकंड गोल्ड मेडल ये लेकर आए हैं। इनसे पहले कौन लेकर आए थे? तो वो थे अवनी लखेरा, राजस्थान से है, बिलोंग करती है अवनी लखेरा, और इंडिया की फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थी ये वुमेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट के लिए, फाइन। सो पैरालंपिक्स में इंडिया को जो फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलाया था वो अवनी लखेरा ने दिलाया था, और सेकंड गोल्ड मेडल हमारे पास आ चुका है, एंड वो दिलाया है नीतीश कुमार ने, फाइन। एंड अवनी लखेरा। Let's move to the next question. Next is, exercise Varuna recently seen in the news is the bilateral naval exercise between India and which country? So exercise Varuna की बात की जा रही है, वरुण की बात की जा रही है, एक्सरसाइज वरुण, और जो कि bilateral naval exercise है, और इंडिया और जो सेकंड कंट्री है वो है फ्रांस, फाइन। सो रिसेंटली 2024 का एडिशन हुआ था इंडो फ्रेंच bilateral naval एक्सरसाइज वरुण। कहाँ पर हुआ था? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में हुआ था, फाइन। Let's move to the next question. Next is, Durand Cup recently seen in the news is associated with which sport? So Durand Cup ये न्यूज में रहा था, किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड है? वी ऑल नो फुटबॉल से रिलेटेड है, फाइन। सो रिसेंटली जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC है, उन्होंने अपना पहला डुरंड कप जीता है, और हराया किसको है? मोहन बगान सुपर जाइंट को हराया है, ठीक है। और जो पॉइंट स्कोर रहा था वो था 4-3 का स्कोर रहा था, और इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड
एफसी ने जीता अपना फर्स्ट डूरंट कप। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एडिशन ये 133rd डूरंट कप रहा था, एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड वर्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव। सो वर्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? सो इट इज बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। सो वर्ल्ड WWF इंडिया ने लॉन्च किया था इस प्रोजेक्ट को, 7 सितंबर को लॉन्च किया था और अक्टूबर 6 तक ये चलने वाला है। फाइन, सो इसका इनिशिएटिव क्या है? जो वल्चर्स है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे का ये पार्ट रहेगा ये इवेंट। फाइन, let's move to the next question. Next question is recently where was the World Deep Shooting Championship 2024 held? So World Deep Shooting Championship ये कहाँ पर हुई थी? So the answer is option number D, Hanover, Germany. So Hanover, Germany में वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 को ऑर्गेनाइज कराया था किसने? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीप ने। एंड प्राउड मूवमेंट यहाँ पर इंडिया के लिए रहा बिकॉज जो इंडियन शूटर थे धनुष श्रीकांत, उन्होंने यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल जीते। फाइन, सो धनुष श्रीकांत ने 3 गोल्ड मेडल दिलाए इंडिया को इस इवेंट में। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is recently which city in Gujarat has been selected for the establishment of the new semiconductor unit? So new semiconductor unit को स्टार्ट किया जाएगा और इस प्रकार ये 5th सेमीकंडक्टर यूनिट है। इंडिया का जो प्रोजेक्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसके तहत जो 5th सेमीकंडक्टर यूनिट है उसके लिए गुजरात के किस सिटी को सिलेक्ट किया गया है? एंड दैट इज सानंद। फाइन, सो सानंद गुजरात में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव करा है कैनी सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड को सानंद में एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने के लिए। और इस प्रकार ये 5th सेमीकंडक्टर यूनिट है। इससे पहले 4 सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए ऑलरेडी डील हो चुकी है, 4 गुजरात में है और 1 असम में है। और जो कंपनीज जस्ट लाइक सीजी पावर हो गया, कैने सेमिकॉन हो गया, मैक्रोन हो गया, टाटा ग्रुप हो गया। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is what is the primary objective of the Colombo Security Conclave recently seen in the news? So Colombo Security Conclave ये न्यूज में रहा था। इन्होंने रिसेंटली एक न्यू चार्टर एंड MOU साइन किया है कोलंबो में। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी बाय एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट। फाइन, सो ट्रांसनेशनल थ्रेट को एड्रेस करके सिक्योरिटी रीजनल को प्रमोट करना, रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है CSC का। CSC क्या है? बेसिकली CSC एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है और इसके जो मेंबर है इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस, ये इनके मेंबर है। फाइन, सो सिक्योरिटी को एनहांस करना ही मेन गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउरा ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरीली रिजाइड्स इन विच स्टेट? सो साउरा ट्राइब ये अभी न्यूज में रही थी, ये जो ट्राइब है ये कहाँ पर किस स्टेट में पाई जाती है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। सो उड़ीसा की लोकल ट्राइब है दैट इज साउरा tribe. Fine. Let's move to the next question. Recently, where was the India Bioenergy and Tech Expo 2024 inaugurated? So, India Bioenergy and Tech Expo की बात की जा रही है, ये कहाँ पे हुआ था? So, the location is New Delhi. New Delhi में हुआ था और जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने मिलकर इनोग्रेट किया था 2 सितंबर को इस इवेंट को। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोम E1 मिसाइल recently seen in the news is developed by which country? So इस मिसाइल को डेवलप करा है रशिया ने। ग्रोम E1 हाइब्रिड मिसाइल है ये। फाइन, सो यूक्रेन के अगेंस्ट में रशिया का एक नेक्स्ट स्टेप है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which organization recently released Southeast Asia Regional Status Report on Road Safety Report? So report है और किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है? सो इट इज बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया। कब किया था और कहाँ किया था? 15th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रमोशन, इस इवेंट के दौरान WHO ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था, रिलीज किया था। Next question is recently where was the world's first fast charging e-bus named Veera Mahasamrat launched? So Veera Mahasamrat जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट
फास्ट चार्जिंग ई बस है, कहाँ पर लॉन्च किया गया? सो द आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया और इसका जो रूट रहेगा वो बेंगलोर से हैदराबाद तक इसका रूट रहेगा। इस प्रकार सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव है ये बेंगलोर का वीरा महासम्राट के नाम से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च अग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल इन न्यू दिल्ली? सो अग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल को लॉन्च किया था किसने? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जो कि मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम रह चुकी है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इनॉग्रेटेड 3 डे आर्म फोर्स फेस्टिवल इन विच सिटी? सो 3 डे का एक आर्म फोर्स फेस्टिवल था जो स्टार्ट करा चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने। और कहाँ पे, किस सिटी में इसको स्टार्ट किया गया? सो लखनऊ में स्टार्ट किया गया था 3 डे आर्म फोर्सेस फेस्टिवल। फाइन, कहाँ पर? सूर्य खेल परिसर में, लखनऊ में। फाइन, and next question is recently the Ministry of Panchayati Raj is organizing a 5 day residential management development program with which institution? So Ministry of Panchayati Raj organize करे 5 day का event that is residential management development program और किस इंस्टीट्यूट के साथ? सो इट इज विथ IIM अमृतसर। सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड IIM अमृतसर का कोलैबोरेशन है फॉर अ 5 डे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। फाइन, next question is recently how much fund has been approved for the digital agriculture mission by the union cabinet of India? So digital agriculture mission है जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है और इसके लिए जो बजट है वो कितना है? दैट इज 2817 CR ये बजट है इसके लिए। फाइन, और पहले सेंटर का जो इसमें शेयर है वो 1940 CR का है और अदर स्टेट एनयूटी से रहेगा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन आबू धाबी UAE? सो आबू धाबी UAE में अपना फर्स्ट कैंपस इंस्टीट्यूशन ओपन करा है और किसने किया है? सो इट इज बाय ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली। सो IIT दिल्ली ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस को इनोग्रेट करा है। कहाँ पर? आबू धाबी में, बाय शेख खालिद बिन मोहम्मद द क्राउन प्रिंसेस ऑफ आबू धाबी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Nambi Ki Nakshe scheme recently seen in the news is introduced by which state? So scheme है that is Nambi Ki Nakshe scheme और किस स्टेट ने इस स्कीम को स्टार्ट करा है? सो इट इज बाय कर्नाटका। सो कर्नाटका में बेंगलुरु के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है DK शिव कुमार, उन्होंने लॉन्च करा है नंबिका नक्शे स्कीम। फाइन, जो बिल्डिंग अप्रूवल है उन्हें स्ट्रीमलाइन करने के लिए। सो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yogesh Kathunia won which medal in the men's discus throw event at the 2024 Paris Paralympics? So Paris 2024 Paralympics की बात की जा रही है जिसमें योगेश कथुनिया ने एक मेडल जीता एंड दैट मेडल इज सिल्वर मेडल। फाइन, और मेंस डिस्कस F56 फाइनल में था। इवेंट कौन सा था? मेंस डिस्कस F56 फाइनल इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीप्ति जीवनजी वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 400 मीटर T20 इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? सो पेरिस पैरालंपिक्स में दीप्ति जीवनजी ने कौन सा मेडल सिक्योर करा? सो थर्ड प्लेस था। सो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने सिक्योर किया और कैटेगरी रही है इनकी वुमेन 400 मीटर T20 इवेंट। फाइन, रेस basically sport category. Next question is which state government recently passed Aprajita Women and Child Bill 2024? So Aprajita Women and Child Bill को किसने पास किया है recently state government? So it is by West Bengal. So West Bengal ने जो आरजीकर मेडिकल सेंटर में जो घटना हुई थी उसके बाद इस बिल को पास करवाया गया सो दैट जो प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। सो ये स्टेप था वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज
इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट रिपोर्ट। सो ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक की है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट से रिलेटेड ये रिपोर्ट थी, जिसको किसने रिलीज करा? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करा। फाइन। और इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की ग्रोथ रेट है 24-25 में, वो कितनी बताई जा रही है? 7%। In the financial year 24-25, ये expected है इंडिया की growth as per this report. Next question is, which state assembly recently introduced a new legislative practice by launching Zero R? So Zero R एक न्यू लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया है, और किसने, किस स्टेट असेंबली ने? सो इट इज बाय हिमाचल प्रदेश। फाइन। सो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है जीरो आर, इंडियन पार्लियामेंट्री इन्वेंशन है, और उसी के लिए इसी टर्म को लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस में लेकर आएगा कौन? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Bandipur Tiger Reserve recently seen in the news is located in which state? So Bandipur Tiger Reserve ये located है कर्नाटका में, located है Bandipur Tiger Reserve। फाइन। मैसूर में located है ये, जो कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट है। फाइन। और रिसेंटली यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चले थे, दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SU-30 MKI fighter aircraft recently seen in the news is manufactured by which organization? So ये जो एयरक्राफ्ट है, ऐसे किसने मैन्युफैक्चर किया है? सो इट इज बाय हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, और तेजस को भी हाल ने ही किया है। राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन द इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम कंडक्टेड? सो नेशनल लेवल वर्कशॉप थी, और ये कहाँ पर हुई थी? सो ये हुई थी सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी कोची में। फाइन। सो सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी कोची में ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द वृंदावन ग्राम स्कीम एंड द गीता भवन प्रोजेक्ट? सो वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन परियोजना ये स्टार्ट करा है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Vishnu Youth Abhyas recently seen in the news was conducted under which mission? So किस मिशन का पार्ट है विष्णु युद्ध अभ्यास? So it's a part of National One Health Mission. Fine. So पैंडेमिक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। वन हेल्थ अप्रोच ये मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Oceanic Nino Index, which was seen in the news, is a primary indicator of which organization? So the Oceanic Nino इंडेक्स की बात की जा रही है, जो कि प्राइमरी इंडिकेटर है, किस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी इंडिकेटर है ये? सो इट इज रिलेटेड विथ नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। फाइन। सो NOAA से रिलेटेड है ये, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक इंटीग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल टेस्ट हाउस recently seen in the news operates under which ministry? So किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है नेशनल टेस्ट हाउस? सो इट इज रिलेटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। सो रिसेंटली जो NTH है, उन्होंने एक MOU साइन किया था with the Bureau of Energy Efficiency, so that जो एनर्जी एफिशिएंसी है इंडिया में उसे प्रमोट किया जा सके। Recently which ministry launched a new portal? नॉटरी पोर्टल इन न्यू दिल्ली। सो नॉटरी पोर्टल को किसने लॉन्च करा है? न्यू दिल्ली में, डिजिटल सर्विसेज को एनहेंस करने के लिए। सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जागर लोक संस्कृति उत्सव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द फोक कल्चर ऑफ विच स्टेट? सो जागर लोक संस्कृति उत्सव ये फॉक कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल है, किस स्टेट का है? सो इट इज रिलेटेड विथ उत्तराखंड। फाइन। Next question is, Na Anka famine recently seen in the news was associated with which state? So Na Anka famine ये किस स्टेट से associated है? So उड़ीसा से associated है। famine यानी अकाल। So recently जो रावण शाह यूनिवर्सिटी है, जिसको 1868 में फाउंड किया गया था, उसका रीनेम करने का प्रपोजल चल रहा है, नाम चेंज किया जाएगा, बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी है ये इस आइडिया से एसोसिएटेड, दैट इज ना अंका फैमिन। और उड़ीसा में जो
सूखा पड़ रहा है उसको इसका कारण बताया जा रहा है। दैट्स व्हाई रावण शाह यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया जाएगा बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद नाअंका famine. Fine. Next question is recently the Uttar Pradesh government has announced the construction of Vedic 3D museum in which city? So उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है वैदिक 3D म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन एंड इन विच सिटी? सो वाराणसी। सो वाराणसी में अनाउंस किया गया एक प्रोजेक्ट दैट इज वैदिक 3D म्यूजियम। फाइन। Next question is Bandar Seri Begawan recently in the news due to Prime Minister Narendra Modi's visit is the capital of which country? So ये जो जगह है ये किस कंट्री की कैपिटल है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अभी रिसेंट विजिट रही थी? So it's the capital of Brunei, Bandar Seri Begawan. Fine. Next question is Digital Bus Initiative recently seen in news is launched by which two organizations? So the Digital Bus Initiative सो किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था? सो इट इज बिटवीन जो दो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन एंड NIIT फाउंडेशन, इन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल बस इनिशिएटिव को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द विश्वास से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक? सो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। Next question is recently the President of India inaugurated the Vishwa Shanti Buddh Vihar in which district of Maharashtra? So हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था? सो ये हुआ था कहाँ पर? लातूर डिस्ट्रिक्ट में, कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। Next question is which state have recorded the highest growth in real gross state domestic product GSDP in financial year 24? So financial year 24 में एक state ने highest growth record करी है GSDP में and it is तेलंगाना, तमिलनाडु and राजस्थान ने highest growth record किया है। Fine. Next question is which ministry recently won the national award for e-governance 2024 for the Poshan Tracker initiative? So Poshan Tracker initiative के लिए recently किस ministry ने e-governance 2024 का national award जीता है and it is with related with Ministry of Women and Child Development. So Ministry of Women and Child Development ने ये इस award को जीता है। Next question is Konyaks who were in the news recently are the largest tribes of which state? So किस state की largest tribe है कोन्याक? So ये है नागालैंड से related. So recently जो नागालैंड की government है उन्होंने request करा है कि जो नागालैंड में मोन डिस्ट्रिक्ट है और असम का एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज कराईदियो, इनके बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है इसमें एरर है गूगल मैप्स में और उसको सही करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है बाय द नागालैंड गवर्नमेंट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच रिसर्च सेंटर हैज पब्लिश्ड द फर्स्ट फुल्ली मैप्ड जीनोम ऑफ द चांदीपुरा वस्कुलोवायरस? सो रिसेंटली किस रिसर्च सेंटर ने फर्स्ट फुल्ली मैप्ड जीनोम को पब्लिश करा है जो कि रिलेटेड है चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस से, और ये जो इनिशिएटिव है ये गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के थ्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड फेज ऑफ एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 हेल्ड? सो तरंग शक्ति का जो लेटेस्ट सेकेंड फेज हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सो जोधपुर में हुआ था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country recently signed an MOU with India to enhance bilateral cooperation in public sector auditing? So ये initiative है UAE का। Fine. Next question is which state government recently launched a rupees 1347 CR water supply project? सो ये जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है जिसकी जो वैल्यू है वो 1347 CR है, किस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है? सो बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री इज अनाउंस अ न्यू ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम टू इंक्रीज टूरिज्म फ्रॉम इंडिया एंड चाइना? सो टूरिज्म को प्रमोट करना है फ्रॉम इंडिया एंड चाइना और इसके लिए कंट्री ने अनाउंस करा है TTOS स्कीम को एंड ये स्टार्ट करा है साउथ अफ्रीका ने। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन गोल्ड मेडल एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? और ये जीता है हरविंदर सिंह ने। सो हरविंदर सिंह ने हिस्टोरिक गोल्ड मेडल क्लिंच करा है मेंस इंडिविजुअल आर्चरी में पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। फाइन। Next question is which state government recently approved
33% reservation to women in the police force and 5% additional allowance to pensioners. So 33% reservation women's के लिए and 5% additional allowance pensioners के लिए. ये किस स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? सो राजस्थान की गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है ये. फाइन. राजाजी नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड. Next question is Ministry of Electronics and Information Technology has recently launched the Graphene Aurora program in which state? So Graphene Aurora program ये किसने इनिशिएट किया है? Ministry of Electronics and Information Technology ने इनिशिएट करा है किस स्टेट पे? So केरला में इनिशिएट किया गया है. Fine. Next question is recently which ministry has approved a centralized pension payment system for the employees pension scheme 1995? So ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी विच वाज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? सो ये रिलेटेड है एआई से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अ फ्रेगमेंट ऑफ अ रेयर मीटेरॉइड डिस्कवर्ड इन विच प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका? सो साउथ अफ्रीका के किस प्रोविंस में एक रेयर मीटेरॉइड डिस्कवर्ड फ्रेगमेंट मिले हैं, उसके टुकड़े मिले हैं एंड ईस्टर्न केप में मिले हैं. फाइन. Smart Cities Mission recently seen in the news is an initiative of which ministry? So किस ministry का initiative है? SCM, that is the Smart Cities Mission. So ये initiative है Ministry of Housing and Urban Affairs. Fine. So 90% of the Smart City Mission जो है वो complete हो चुका है, ऐसा ministry के द्वारा announce किया गया था recently. Fine. Next question is recently, where was the first Joint Commanders Conference held? So JCC First Joint Commander Conference ये कहाँ पर हुई है? So the answer is option number B, लखनऊ में हुई है. Fine. And the next question is recently the Indian Navy signed an agreement with which country's navy to enhance submarine rescue support cooperation. So नेवी ने साइन करा एक एग्रीमेंट सो दैट जो सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कॉपरेशन है उसे एनहेंस किया जा सके. सो ये जो एग्रीमेंट है ये हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ एंड इंडियन नेवी ने साइन किया है. फाइन. एंड विच डे विल बी ऑब्जर्व्ड एंड सेलिब्रेटेड एज अ सूती दिवस, सूती डे बाय द असम गवर्नमेंट? सो सूती डे ये कब मनाया जाएगा बाय द असम गवर्नमेंट? सो द डे इज 20 अगस्त. सो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा उन्होंने रिसेंटली सूती पुलिस स्टेशन को विजिट किया था असम में एंड इस डे को नाम दिया गया 20 अगस्त सूती डे. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च जल संचय जल भागीदारी इन विच स्टेट? सो जल संचय जन भागीदारी ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो गुजरात में स्टार्ट किया गया. फाइन. Next question is who has created history by becoming the first Indian to win a medal in judo at the 2024 Paris Paralympics? So the name is Kapil Parmar. So Kapil Parmar ये बन चुकी है first Indian to win a medal in the judo at 2024 Paris Paralympics. Next question is which ministry has recently launched the विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल? सो ये जो वेब पोर्टल है जिसका नाम क्या है? विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल. सो किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है? सो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. फाइन. सो इंडिया को बनाना है ग्लोबल फैशन लीडर और इसके लिए विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है. फाइन. नेक्स्ट इज विच रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 20th हैट्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग? सो 20th एडिशन था और किस कंट्री ने होस्ट करा? सो साउथ कोरिया ने होस्ट करा था इसे 2 to 6 ऑफ सितंबर. और इसी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की भी 12th एनुअल बायलैटरल मीटिंग हुई थी साउथ कोरिया के साथ on 4th of September. Fine. Let's move to the next question. Samriddhi scheme recently seen in the news is the flagship program of which ministry? So Samriddhi scheme की बात, okay, it's Samriddh scheme. So Samriddh scheme ये किसका initiative है? So Ministry of Electronics and Information Technology का initiative है. And Samriddh का जो full form है Startup Accelerators of Meitei for Product Innovation Development and Growth scheme, ये Samriddh का full form है. Fine. Next question is which state assembly recently passed Apartment and Property Regulation Amendment Act 2024 to control the spread of illegal colonies? So जो illegal colonies है इसके spread को रोकने के लिए जो illegal तौर पे किया जा रहा है इसके लिए एक बिल को स्टेट असेंबली ने पास करा है और जो एक्ट है रेगुलेशन एक्ट ये कहाँ पे? पंजाब में इनिशिएट हुआ. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुआनाबारा खाड़ी बे
recently seen in the news is located in which country? So गुआनाबारा, ये जो बे है, खाड़ी है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? सो ब्राजील में लोकेटेड है. फाइन. एंड रिसेंटली ज्योति बेरवाल won which medal in the women's 76 kg freestyle category at the under 20 world championship? So under 20 world championship ये कहाँ पर हुई थी? स्पेन में हुई थी. और ज्योति बेरवाल ने इसमें मेडल कौन सा जीता? सो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता. ज्योति बेरवाल गोल्ड मेडल इन्होंने जीता 76 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज बेडुइन कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो ये जो कम्युनिटी है किस कंट्री से रिलेटेड है? सो इजराइल से रिलेटेड है. फाइन. And recently, which ministry has announced the implementation of GNSS-based electronic toll collection system in India? So, India में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अनाउंस करा गया है. एंड किसने किया है? एंड इट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. और नितिन गडकरी इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर है. उन्होंने अनाउंस करा है GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है इंडिया में. फाइन. Next question is recently who became the oldest Indian to swim across the English Channel? So English Channel को क्रॉस करने वाले the oldest Indian कौन बन चुके हैं? And है सिद्धार्थ अग्रवाल, a 49-year-old swimmer from बेंगलुरु. और इस प्रकार oldest Indian ये बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है. फाइन. सो इंग्लिश चैनल ये 42 किलोमीटर लेंथ है और कहाँ पर लोकेटेड है? बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. फाइन. Let's move to the next question. Next is recently where was the Eastern Economic Forum 2024 held? So Eastern Economic Forum ये कहाँ पे हुआ था 2024 का? So the location is Russia. रशिया में हुआ था. फाइन. एक एनुअल इंटरनेशनल इवेंट है. ये 2015 से स्टार्ट हुआ था. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बूस्ट करने के लिए रशिया ने इनिशिएट किया था. फाइन. एंड रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेट्स 500 million domestic steel production target by which year? So Ministry of Commerce and Industry ने सेट करा है 500 मिलियन टन डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन टारगेट. और ये जो टारगेट ईयर है 2030 तक है. फाइन. और रिसेंटली 5th ISA स्टील कॉन्क्लेव हुआ था. उसी दौरान इस टारगेट को सेट अनाउंस किया गया. Next question is recently where was the forum on China Africa Cooperation Summit held? So FOCAC summit ये कहाँ पे हुई थी? So Beijing में हुई थी. Fine. And what is it? Tariff rate quota scheme recently mentioned in news. So tariff rate quota scheme क्या है? So the answer is option number B. It allows a certain quantity of goods to be imported at a reduced tariff rate. Fine. So reduced tariff rate पर import को ये allow करता है for a certain quantity of goods. Fine. And India ने approve करा है इसे. Next question is recently where was the India's first conservation and breeding center for the Asian king vulture inaugurated? So Asian king vultures के लिए जो first conservation and breeding center है वो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? और इंडिया का फर्स्ट है ये. गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होगा फॉर द एशियन किंग वल्चर्स. फाइन. Next question is BPLM regimen recently seen in the news is associated with which disease? So ये TB से associated है, that is BPLM regimen. Fine. So Union Health Ministry ने introduce किया था BPLM regimen को. And Barak nuclear energy plant recently seen in the news is located in which country? So Barak nuclear energy plant ये किस country में located है? So UAE में located है. So इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये अरब वर्ल्ड का. फाइन. एंड इंडिया साइज प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? सो इंडिया साइज प्रोजेक्ट है ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? नॉट अ कंट्री. सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है. एंड 5th इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग अभी हुआ था. कहाँ पे हुआ था बता सकते हैं ऑप्शंस में से? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में हुआ था. फाइन. एंड गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था गुड ट्रेड बैरोमीटर. फाइन.
डेवलप किया था. नेक्स्ट इज मदीरा रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन विच टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज. सो साउथ अमेरिकन कंट्रीज का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिनका जो बॉर्डर है वो एक रिवर के थ्रू बनता है एंड द नेम ऑफ द रिवर इज मदीरा रिवर एंड इट इज बिटवीन बोलिविया एंड ब्राजील. दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज है. फाइन. रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्चुअली इनोग्रेटेड हाउ मेनी न्यू निधि ITBIs अक्रॉस इंडिया. सो इंडिया में टोटल कितने निधि ITBI सेंटर्स को स्टार्ट किया है, वर्चुअली इनोग्रेट किया था इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एंड टोटल 8 स्टार्ट किए गए. फाइन. एंड गिलाथ and Gilathas Bay, recently seen in news, is located in which island of India? So India का island आपसे पूछा जा रहा है जहां पर Galathas Bay ये located है. So the name is Great Nicobar Island. Fine. So जो central government है उन्होंने designate करा है international transshipment hub कहाँ पर गलथिया बे में जो कि located है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. एक मेजर पोर्ट की तरह काम करता है ये. Recently, India has overtaken which country in the MSCI Emerging Market Investor Market Index? So इसमें इंडिया ने चाइना को ओवरटेक करा है इस इंडेक्स में. जो इंडिया है वो चाइना से आगे है फर्स्ट टाइम. फाइन. एंड विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे? सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली. फाइन. इंटरनेशनल लिटरेसी डे. Next question is which state recently introduced India's first silicon carbide manufacturing facility? So silicon carbide manufacturing facility ये किसने स्टार्ट करा है, किस स्टेट ने? सो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी उन्होंने अ, उड़ीसा में फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू recent report which country has secured the top spot as the biggest plastic polluter in the world? So वर्ल्ड का जो बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर है उसमें टॉप पर कौन रहा? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया. एंड द सेकंड इज नाइजीरिया एंड द थर्ड इज इंडोनेशिया. Fine, after India. Next is recently which state government has raised the insurance limit on surrogacy policy for women up to 10 lakh rupees. So 10 lakh rupees तक women's के लिए इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ा दिया गया है ऑन सैरोगेसी पॉलिसी. और ये किस स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? MP का इनिशिएटिव है. सिंधुगढ़ फोर्ट ये न्यूज में था, एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी से रिलेटेड है एंड द हिस्टोरिकल पर्सनालिटी इज छत्रपति शिवाजी. फाइन. As per the Union Minister for Textiles, annual export of technical textile will cross $10 billion by which year? So $10 billion ये क्रॉस कर जाएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल के अकॉर्डिंग एंड द टारगेट ईयर इज 2030. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एतु नागरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट? सो ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है किस स्टेट के बॉर्डर के नियर बाय लोकेटेड है? सो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना से अपना बॉर्डर शेयर करता है इतु नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Fine. Let's move to the next question. Next is recently the fifth International Day of Clean Air for Blue Skies, also known as Swachh Vayu Divas, is observed on which day? So 7th of September को observe किया गया था. फिफ्थ एडिशन था ये और किसने होस्ट किया था? द राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने होस्ट किया था. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is which city has secured first position in the Swachh Vayu Sarvekshan 2024? So Swachh Vayu Sarvekshan में जो first rank है वो कौन है? सूरत की है. Fine. And how many medals were won by India at the 2024 Paris Paralympics? So Paris Paralympics जो 8th of September से start हुए थे, sorry 28 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और 8 सितंबर को एंड हुए थे. सो इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स क्लिंच किए थे? 29 मेडल्स इंडिया के पास आए. Fine. And next question is Sukanya Samriddhi Yojana recently seen in the news was launched in which year? So Sukanya Samriddhi योजना को किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था. फाइन. 2015 में इसे लॉन्च किया गया था अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. फाइन. एंड स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम है ये फॉर गर्ल चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Fateh 360 missile recently seen in news is developed by which country? So Fateh इस मिसाइल को किस कंट्री ने डेवलप किया है? सो ईरान ने डेवलप करा है। एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है फतेह 360। फाइन। एंड रिसेंटली ईरान ने रशिया को डिलीवर किया है इस मिसाइल को। फाइन। नेक्स्ट इज रिसेंटली वेयर वाज द 20th एडिशन of India USA Joint Military Exercise युद्ध अभ्यास 24 conducted। सो जो 20th एडिशन था इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ये कहाँ पे हुआ? सो राजस्थान लोकेशन रहा था 20th एडिशन का। राजस्थान में भी कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। फाइन। और यहाँ पे इंडिया और यूएसए के बिटवीन ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट इज सुगम्य भारत ऐप, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है। पोल्टावा सिटी, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? यूक्रेन में लोकेटेड है। एंड व्हाट इज कावासाकी डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो एक रेयर हार्ट डिजीज है ये। रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ करकुमा वाज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नागालैंड में डिस्कवर की गई थी एक न्यू स्पीशीज ऑफ करकुमा। फाइन। एंड बेपी कोलंबो which was seen in news is a joint mission between which two space agency। सो बेपी कोलंबो स्पेस क्राफ्ट है ये वैसे, और एक जॉइंट मिशन है ये किन दो स्पेस एजेंसीज के बिटवीन। फाइन। सो जाक्सा एंड ईएसी के बिटवीन कोलैबोरेशन है इस मिशन के लिए, दैट इज बेपी कोलंबो स्पेस क्राफ्ट। फाइन। सो रिसेंटली जब बेपी कोलंबो स्पेस क्राफ्ट था, उन्होंने फर्स्ट क्लियर इमेज प्रोवाइड करी थी मरकरी के साउथ पोल की। और ये जो मिशन है ये कोलैबोरेशन है ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बिटवीन। फाइन। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? सो जीसीसी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? रियाद में हुआ था। फाइन। एंड विच कंट्री रिसेंटली रिजॉल्व अ WTO ट्रेड डिस्प्यूट विद इंडिया ओवर शुगर सब्सिडीज? सो इंडिया का जो डिस्प्यूट था शुगर सब्सिडीज के लिए, WTO ट्रेड डिस्प्यूट, इसे किस कंट्री ने रिजॉल्व किया? सो ब्राजील ने रिजॉल्व कर लिया है इंडिया के साथ इस डिस्प्यूट को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अरुण गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? सो इंडिया के जो एम्बेसडर है अरुण गोयल, ये बने हैं किस कंट्री के? क्रोएशिया के बने हैं। फाइन। Recently, who has made history by becoming the first Indian to be elected as the president of the Olympic Council of Asia? So, Olympic Council of Asia के इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, और फर्स्ट इंडियन वो बन चुके हैं, एंड नाम है उनका रणधीर सिंह। फाइन। आंसर इज रणधीर सिंह। एंड फर्स्ट इंडियन ये बन चुके हैं जो कि ओसीए के प्रेसिडेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मां नंदा सुनंदा महोत्सव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो इसे उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? झारखंड के द्वारा। Next question is recently where was the Center for in situ and correlative microscopy inaugurated? So Center for in situ and correlative microscopy इसका कहाँ पर इनोग्रेशन हुआ है? So ऑप्शन में से जो IIT है that is हैदराबाद। फाइन। So IIT हैदराबाद में recently इनोग्रेशन हुआ है Center for in situ and correlative microscopy। एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसके लिए ग्रांट मिला था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is recently a group of researchers discovered a Myristica swamp forest in which state? So किस स्टेट में इन दलदली फॉरेस्ट की डिस्कवरी की गई है? So the answer is महाराष्ट्र में ये डिस्कवरी की गई है। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? कुमराल एक जगह है जो लोकल है, और इस जगह पर इस मिरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट की डिस्कवरी की गई है कुमराल में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which government authority recently introduced a helmet camera system in North Bengal to prevent train accident? So helmet camera system को इनिशिएट करा है नॉर्थ बंगाल में, और किसने करा है? किसने किया होगा? इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Introduced the third edition of its flagship Asha Scholarship Program. So Asha
एंड इसका रिसेंटली जो थर्ड एडिशन है उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया। सो ये जो स्टेप है ये एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइन। सो बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है एसबीआई 10,000 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। फाइन। सो उसके लिए आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। मालपे एंड आईएनएस मुल्की रिसेंट करते हैं, आईएनएस मालपे एंड मुल्की। सो बेसिकली ये माही क्लास से बिलोंग करते हैं टू एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट वेसल है, आईएनएस मालपे एंड आईएनएस मुल्की। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी कोरवा ट्राइब रिसेंटली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप ऑफ का ये एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम क्या है, पहाड़ी कोरवा ट्राइब। सो ये जो ट्राइब ग्रुप है ये बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ से। फाइन। सो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यहाँ पर एक स्कीम को इनिशिएट करा, दैट इज जनमन स्कीम। फाइन। एंड 54 सेटलमेंट कराया गया फॉर द पहाड़ी कोरवा कम्युनिटी, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग क्या है, किससे रिलेटेड है। सो इट इज रिलेटेड विथ फूड डाई। फाइन। सो फूड डाई है ये एक येलो फूड डाई। Let's move to the next question. Recently, a critically endangered elongated tortoise was spotted for the first time in which region of India? So, first time भारत के किस क्षेत्र में इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टोइज को स्पॉट किया गया है? सो अरावलीज में स्पॉट किया गया है। फाइन। हरियाणा के एरिया में ड्यूरिंग अ रिसर्च सर्वे इन अरावली। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is district agrometeorology units recently seen in the news were established by the India Meteorological Department in which year? Fine. So ये जो AM unit है, district AM unit, इन्हें एस्टेब्लिश किया गया था बाय द आईएमडी। आईएमडी ने किया था और किस ईयर में किया था? सो जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 2018। सो आईएमडी का रिसेंटली इनिशिएटिव है कि वो इनका जो प्लान था ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम, इसी के तहत इन्होंने ये एएम यूनिट्स को स्टार्ट किया था और इसको रिवाइव करेंगे बाय आईएमडी। दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, who has been unanimously re-elected as the chairperson of the Parliamentary Committee on Official Language? So recently unanimously re-elect हुए हैं chairperson पार्लियामेंट्री कमेटी के, एंड कौन हुए हैं, एंड दैट इज अमित शाह। सो अमित शाह की रीअपॉइंटमेंट हुई है, unanimously हुई है, chairperson of the parliamentary committee on official language. Let's move to the next question. Recently, where was the responsible use of AI in the military domain summit started? So ये जो summit थी, second summit थी REAIM पर, ये जो लोकेशन है इस समिट की वो है सियोल। फाइन। सो कोरिया में हुई थी, सियोल जो कि कैपिटल है साउथ कोरिया की, यहाँ पे रिसेंटली ये समिट हुई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज रिसेंटली नासा कंफर्म द सडन रिंग आर एक्सपेक्टेड टू डिसअपियर इन विच ईयर? सो नासा का एक न्यू कंफर्मेशन अबाउट सटर्न कि जो उसकी रिंग है वो एक्सपेक्टेड टू डिसअपियर, गायब हो जाएगी, किस ईयर तक डिसअपियर हो जाएगी? मार्च 2025 तक ये प्रिडिक्शन लगाए गए हैं नासा के द्वारा और ये कंफर्म स्टेटमेंट आया है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tianwen 3 mission recently seen in the news is associated with which country? So Tianwen 3 mission ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? सो ये एसोसिएटेड है, चाइना से एसोसिएटेड है। फाइन। Next question is मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना recently seen in the news was launched by which state? So किस स्टेट ने लॉन्च करा है इस योजना को? So it is by मध्य प्रदेश. So मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने अनाउंस किया था एडिशनल बेनिफिट अंडर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। दैट्स वाई ये न्यूज में रही थी।
Next question is recently the All India Institute of Medical Sciences inaugurated a tobacco cessation clinic in which city? So एम्स ने recently inaugurate करा एक TCC center ये किस city में किया गया है? So न्यू दिल्ली में 10th of September को inaugurate किया था. Fine. So ये जो clinic है ये collaboration है between the National Drug Dependence Treatment Center and Department of Pulmonary Critical and Sleep Medicine. So basically दो clinical department के between कोलैबोरेशन होकर टीसीसी को स्टार्ट किया गया कहाँ पर न्यू दिल्ली में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. सो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ये कौन अपॉइंट हुए हैं? So answer of this question is option number C, Tuhin Kanta Pandey. So recently इनकी appointment हुई as the new finance secretary of India. Fine. Let's move to the next question. Next is which country recently won the fourth Intercontinental Cup men's football tournament? So fourth edition था Intercontinental Cup men's football tournament का और किस country ने इसे जीता है? So it is won by Syria. So Syria ने जीता है और इंडिया को डिफीट किया था 3-0 पॉइंट से. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज. सो ये जो सेकंड एडिशन था ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था. फाइन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Nuakhai festival recently seen in the news is celebrated in which festival? So ये जो फेस्टिवल है नुआखाई ये किस स्टेट का फेस्टिवल है? So उड़ीसा में इसे सेलिब्रेट किया जाता है. Fine. And next question is recently the Prime Minister of India inaugurated Semicon India 2024 at India Expo Mart in which city? So किस city में इनोग्रेशन सेरेमनी हुई फॉर सेमिकॉन इंडिया 2024. सो ये हुई थी कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में. फाइन. And recently, which country has become the 101 member to join the International Solar Alliance? So ISA, International Solar Alliance, जिसे इंडिया ने इनिशिएट किया था और जो मेंबर बन चुकी है 101 मेंबर वो कौन है? दैट इज नेपाल. सो नेपाल ने ज्वाइन कर लिया है ISA को. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is Nilgiri Mountain Railway recently seen in the news is situated in which state? So किस स्टेट में लोकेटेड है नीलगिरी माउंटेन रेलवे? सो ये जो रेलवे है ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है. फाइन. सो बेसिकली कन्नूर रेलवे स्टेशन का पार्ट है ये और इसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है. अब ये पार्ट बन चुका है किसका? अमृत भारत स्टेशन स्कीम का. फाइन. दैट्स वाई ये रेलवे स्टेशन न्यूज में रहा था जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच मिनिस्टर ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट ग्रीनिंग सस्टेनेबिलिटी. सो ये जो इवेंट है इसे किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करा, ऑर्गेनाइज करा? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील. फाइन. कहाँ पर किया था? न्यू दिल्ली में हुआ था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज उकाई डैम विच वाज सीन इन द न्यूज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर. सो किस रिवर पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है उकाई डैम का? सो ये है ताप्ती रिवर पे. फाइन. ताप्ती रिवर. और बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है उकाई डैम? ये गुजरात में लोकेटेड है. क्यूसेक ऑफ वाटर यहाँ से डिस्चार्ज किया गया था वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए आफ्टर हैवी रेनफॉल. एंड इस डैम का जो अदर नेम है वो वल्लभ सागर है. वल्लभ सागर के नाम से भी इस डैम को जाना जाता है और गुजरात का सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वर है ये आफ्टर सरदार सरोवर. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली हु चेयर द फर्स्ट गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. सो जो न्यूली फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ANRF. इसकी जो पहली गवर्निंग बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसको किसने चेयर किया था? सो इट इज डन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया था द फर्स्ट गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ था ये. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Fine. Next question is Commission for Scientific and Technical Terminology recently seen in the news is functioning under which ministry? So CSTT ये किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है? So Ministry of Education के अंडर फंक्शन करती है CSTT.
Fine. And next question is, which country will host the International Cooperative Alliance General Assembly and the Global Cooperative Conference in November 2024? So नवंबर में ये जो दो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इन्हें कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? सो इट इज बाय इंडिया. सो इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जनरल असेंबली एंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर. फाइन. Next question is, a statue of Sakthan Thampuram recently in the news is installed in which state? So recently एक स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है. That statue is of Sakthan Thampuran और किस स्टेट में इंस्टॉल किया गया है? So the answer is Kerala. So recently जो स्टैचू है ये डैमेज हो गया था बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट बस एंड अगेन इसको इंस्टॉल किया गया है कहाँ पर? केरला में. फाइन. बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म इन केरला. Next question is, which ministry recently published report Health Dynamics of India Infrastructure and Human Resources 22-23? So ये जो रिपोर्ट है हेल्थ पर किस मिनिस्ट्री ने इसे पब्लिश किया था? सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. फाइन. 22-23 का डेटा है इसमें एंड फॉर्मली इस रिपोर्ट को रूरल हेल्थ स्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता था. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव recently completed 5 years of implementation and it was launched in which year? So 5 years कंप्लीट हो चुके हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के और किस ईयर में इसे लॉन्च किया गया था? 2019 में इसे लॉन्च किया गया था. फाइन. और इंडिया का इनिशिएटिव था, इंडिया ने लॉन्च करा था. Next question is, recently China announced joint naval and air drills Northern United 2024 with which country? So China ने ये जो joint naval and air drill that is Northern United 2024 start करा है किस country के साथ? So it is with Russia. Fine. And next question is, Paraguay River recently seen in the news flows through which three countries? So Paraguay River की बात की जा रही है और किन 3 countries के साथ ये flow होती है? सो ब्राजील, पराग्वे एंड अर्जेंटीना के थ्रू फ्लो होती है पराग्वे रिवर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड एंड लॉन्च द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म? सो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है एंड लॉन्च करा है? सो इट इज बाय क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन. फाइन. एंड इसका जो एम है एयर क्वालिटी को असिस्ट करना है, इंटरनेशनल लेवल पर जो एयर पॉल्यूशन है उसे एड्रेस करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली वेयर वाज द 5th इंडिया फिलीपींस जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग हेल्ड? सो ये जो 5th एडिशन था ये मनीला में हुआ, फिलीपींस की कैपिटल में. फाइन. एंड जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने को चेयर किया था 5th इंडिया फिलीपींस जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी को. कहाँ पर? मनीला में राजनाथ सिंह ने. Next question is, recently where was the 5th India Philippines Joint Defense Cooperation meeting held? So ये जो 5th edition था India Philippines Joint Defense Cooperation का ये कहाँ पे हुआ? So मनीला में हुआ, capital of the Philippines and इसे co-chair किया था Defense Secretary राजनाथ सिंह ने. Next question is, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना recently seen in the news is implemented by which ministry? So it is by Ministry of Rural Development. Fine. So 11th of September को जो यूनियन कैबिनेट है जिसे चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव करा था 4th फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. फाइन. और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है और इम्प्लीमेंट किया था. Next question is, recently Oman host Eastern Bridge 7 and Al Najawi exercise with which country? So इंडिया के साथ इस एक्सरसाइज को होस्ट किया गया. फाइन. रिसेंटली जो सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्रीन हाइड्रोजन पर, वो कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी. एंड नेशनल बिग कैट अलायंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड was launched in which year? 2023 में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को. फाइन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोयोज स्पेसक्राफ्ट ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? रशिया से बिलोंग करता है. एंड रिसेंटली bovine animal methun has been spotted in which northeastern state for the first time? So असम में फर्स्ट टाइम इसे स्पॉट किया गया था. एक गाय की प्रजाति है ये bovine animal methun. Next question is, what is the total financial outlay recently approved by the Union Cabinet for Mission Mosam? So Mission Mosam के लिए जो टोटल बजट आया है वो है 2000 करोड़ का. एंड द ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने. साउथर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई ये किस स्टेट की स्टेट बटरफ्लाई है? सो कर्नाटका की है.
एंड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स को एंड 1973 से ये चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे? सो शहीद दिवस ये 11th ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। Next question is which organization recently released its first ever global guidance on antibiotic pollution? So World Health Organization ने release करा है एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने अप्रूव करा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनर लाइन परमिट इन चोमुकदीमा न्यूलैंड एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट। सो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने अपने 3 जिलों में इनर लाइन परमिट को इम्प्लीमेंट किया है। सो इट इज बाय नागालैंड एंड यूनाइटेड नेशंस डे फॉर द साउथ साउथ कॉपरेशन ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? एनुअली 12th ऑफ सितंबर को। एंड रिसेंटली विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द कंट्री अमॉन्ग स्टेट फॉर हैविंग आयुष फैसिलिटीज एट ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन अर्बन एरिया? सो किस स्टेट ने टॉप करा है कंट्री में? एंड जो कैटेगरी है आयुष फैसिलिटीज एट ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर अर्बन एरिया में एंड इट इज बाय मध्य प्रदेश। And which state recently sanctioned 500 crore rupees for the rejuvenation of 5,000 minor irrigation tank? सो 5,000 माइनर जो सिंचाई टैंक है उनके रिजुविनेशन के लिए 500 करोड़ रुपीस की सैंक्शन किया गया है। 500 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं और ये जो इनिशिएटिव है ये तमिलनाडु का है। पीएम ई ड्राइव स्कीम किस मिनिस्ट्री ने इसे प्रपोज किया था? एंड इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन और किस सिटी में? जोधपुर में किया गया। Recently, the Maharashtra government announced the establishment of a tribal university और ये जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ये नासिक में ओपन होगी और कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently which state government has decided to celebrate 17 September as a प्रजा पालन डे? सो ये जो डे है इसे इनिशिएट करा है तेलंगाना ने और 17 सितंबर को प्रजा पालन डे के तौर पे मनाया जाएगा। फाइन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एट विच प्लेस? सो ये कहाँ पर किया इंडिया ने? चांदीपुर उड़ीसा में। एंड ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग ये कहाँ पर हुई थी? सो ये रशिया में हुई थी। फाइन। सो इसी के साथ 200 क्वेश्चंस का जो मंथली रिवीजन था वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं।